बार आपने 4-6 बार आ चुके होंगे, तो उसमें जो कुछ भी आप जो पाया होंगे उसको लोगों को बताना, आप अपने ढंग से बताना, उसके बाद हम तो बताएंगे। ठीक रहेगा या पहले मैं बता रहा हूँ? पहले आप। पहले ठीक, शुभमस्तु। यही ये तो एक सौभाग्य की बात है। नर्मदा नदी का अंचल है, ये पावन स्थली है, हमारे पुराण पुण्य कथा इसके अनुसार आस्था स्थली है और वर्तमान में अत्याधुनिक विधि से एक पर्यटक स्थली। बात ऐसा हो। इतने की बात जो हमारा जो मेरा स्वयं की जो अजीबा गरीबा ढंग से जो कुछ भी एक 50-55 वर्ष यहाँ व्यतीत किया, उसमें जो कुछ भी अभ्यास अनुभव हुआ उसको लोकमानस तक पहुंचाने की एक प्रयास। उस प्रयास के क्रम में अपन शब्दों को तो हम तो उच्चारण करते हैं और उसमें अर्थ भी होता है, इस बात को हम स्वीकारें। अभी जितने भी बैठे हैं सबके पास ये स्वीकार होता है कि हर शब्द का अर्थ होता है, ये स्वीकार। उसमें से बहुत सारे शब्दों के साथ हम जीते, बहुत सारे शब्दों के साथ अर्थ में जीते नहीं है और केवल शब्द को उच्चारण करते हैं। यदि अर्थ में जीते हैं अनुभव है, केवल शब्द में जीते हैं स्मरण। एक निर्धारित जगह यहाँ है, जैसा हवा है, पानी है, इसके अर्थ में हम जीते ही। धरती है, इसके अर्थ में जीते हैं, किंतु धरती कैसा है, क्यों है, इसको हम नहीं जानते। अभी तक धरती को यही माना गया, ये शोषण करने के लिए बढ़िया एक औजार है। कुछ बोलता नहीं है, कुछ भी प्रतिहत करता नहीं है, विरोध करता नहीं है, शोषण करते क्या। अभी तक सन 2000 तक आदमी जात ने जो कुछ भी प्रवृत्त किया सब धरती को शोषण का वस्तु माना। ये समझ में आता है? नहीं आता? अच्छा, अब उसके बारे में अपन कुछ सोचे हैं, समझे हैं, वो उसको समझने पर पता लगता है ये धरती बनाए रखने की वस्तु है, सदा सदा रहने की वस्तु है, इस पर मानव सुरक्षित रहने की वस्तु है, ऐसा आता है। यदि ये बनता है, इसको हम अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार से पानी, हवा, हर वस्तु के साथ इस प्रकार से जुड़ी हुई है। और वस्तु के बारे में हम बहुत सारे वस्तु को छीन चुके हैं, पहचान चुके हैं, और कभी कभी उसके साथ सही भी जीते हैं, गलत भी जीते हैं, ऐसा बात होती जा रही। उसमें से सही पक्ष को अपन परंपरा के रूप में पीढ़ी से पीढ़ी को दौड़ाने की बात स्वीकारते हैं और गलत पक्षों को सुधारने के लिए स्वीकारते हैं। सामान्य रूप में मानव का मानस विशेष रूप में नहीं समझता हो, नहीं सुधारना चाहता हो, विशेष सुनना नहीं चाहता हो, वो और ज्यादा विशेष। ये सब विशेषों के संज्ञा में आते हैं। समझना नहीं चाहते हैं, वो विशेष व्यक्ति में होते हैं, गण्य होते हैं। ठीक हुआ? विशेषता की समझ में आ गए? पूरा हो गया? एक बात, ये भी एक ठोर है। इस पर अपन सोचने पर लगता है कि मनुष्य को समझने की जिज्ञासा रहना चाहिए। यही बात सद्बुद्धि में यही उपजती। ठीक है, समझने की आवश्यकता है। समझना, हम इतना समझे हैं और आगे कुछ समझना है और आगे कुछ समझना है, इस बात की हम कहीं ना कहीं जिज्ञासु बनाए रहना। इसको हम कहते हैं मानव प्रवृत्ति सहज। इस प्रवृत्ति, सहज प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए सच्चाई को समझना सुगम है। सहज प्रवृत्ति में जो आदमी रहता है उनके लिए सच्चाइयों को समझना सुगम है। विशेष हो जाते हैं, उनको समझने में थोड़ा सा समय लगता है, धीरे से समझेंगे, कोई तकलीफ भी नहीं। बात ऐसा बनी, इस ढंग से बात बनी। उसमें अभी
आज 5 वर्ष से 10 वर्ष से जो कुछ भी अपन साथ में बारंबार मिलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, विमर्शक क्रिया भी करते हैं और जिज्ञासा भी करते हैं, तर्क भी करते हैं, शोध भी करते हैं, जीने के प्रयत्न भी करते हैं, सारे बातों में हम चल रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और कोई ज्यादा ध्यान देता है, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, इतना ही बात। ये तो सब तो इच्छुक तो है, यहाँ तक तो हम पर। अब इच्छा के बारे में हम ये पाए सभी शुभ चाहते हैं। मानव जाति मूलतः शुभ का चाहत में, यहाँ जाओ, यहाँ पास में जाओ, यहाँ ये बात हुई ना। और थोड़ा सा आगे आ जाओ, और थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे। ठीक है, ठीक है ना। शुभ तो सभी आदमी प्रकार से चाहता है। शुभ का चाहत में हम एक बात को तो पूरा पहचान दिया हो, वो है सभी आदमी सुखी होना चाहिए। शुभ में शुभ का जो ध्रुव है, ध्रुव बिंदु है, कभी हटने वाला नहीं है। वो सभी मनुष्य में जो जिसको हम बहुत अज्ञानी मानते हैं, बहुत ज्ञानी मानते हैं, विज्ञानी मानते हैं, कुछ भी मान रहे हो, सभी सुखी होना चाहते हैं। यहाँ तक हम आ गए। इस ढंग से शुभ सबके लिए सर्व सुख है, ये बात को पहचान। ये पहचानने के बाद ये पता लगा भाई ऐसा सभी सुखी होने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? समझदार होना चाहिए। समझदारी क्या चीज है? जो कुछ भी है वो क्यों है, कैसा है, इस बात को भले प्रकार से समझे। इसको हम समझदारी कहें। ठीक। उसकी उस समझदारी में 3 भाग हुए। एक भाग हुआ ज्ञान, एक भाग हुआ विवेक, एक भाग हुआ विज्ञान। इन तीनों भाग मिलकर के समझदारी का संज्ञा में आए। ऐसे समझदार होने की पश्चात मनुष्य के पास समाधान आ जाता है। समाधान कैसे आ गया? अच्छा, उसको हमने अनुभव ये किया है। हम जो ज्ञान विवेक विज्ञान को बताया, जो ज्ञान होने के बाद एक ज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान, सम्मत सोच विचार, सोच विचार सम्मत योजना, योजना सम्मत कार्य व्यवहार, कार्य व्यवहार सम्मत फल परिणाम, फल परिणाम ज्ञान सम्मत हुआ, समाधान। यदि फल परिणाम ज्ञान सम्मत नहीं हुआ, समाधान नहीं। आपके बीच इतनी तो बात है। शोध करने की मुद्दा ये पहचान है। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए। किससे बात करना पड़ेगा? परिणाम ज्ञान हर मनुष्य अपने में शुभ चाहता है, शुभ के लिए कुछ करता है। शुभ क्या है? सुखी होना। सुखी होने के लिए कुछ करता है, कुछ करता है, कुछ सोचता है, सब कुछ जो जो करना है आदमी को कायिक वाचिक मानसिक रूप में सब कुछ करता है। करने के फलन में सुखी होना ही चाहता है। कुल मिलाकर इसमें से सुखी होने के लिए हर वस्तु से कैसा सुखी हो जाए वाला बात है। इसमें अभी आपको एक विधि बताया है, मैंने जो अनुभव किया है। तो ज्ञान विवेक विज्ञान सम्मत विधि से सोच विचार किए, योजना बनाए, कार्य व्यवहार किए, फल परिणाम हुआ, वो हमारा ज्ञान सम्मत हो गया, वो समाधान। ज्ञान सम्मत नहीं हुआ, समस्या हो। इतना ही बात हुआ है सबके साथ। आप हम सारे 700 करोड़ आदमी के साथ इतना ही होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। कोई भी कितने भी प्रकार से प्रयोग कर ले, अंतिम बात इतनी। इसको जांच लिया गया कि जब ऐसे सोचा गया, जो ऐसा जो ज्ञान सम्मत होने वाले फल परिणाम होता है, उसका नाम है समाधान। इस ढंग से मानव ज्ञानावस्था में होने का हमने जो पहचाना, उसका माने फलन, उसका सार्थकता, उसका उपयोगिता, उसका पूरकता,
समाधान को विधि से ही आती है। समस्या विधि से पूरक होना भी बनता नहीं, समस्या विधि से उपयोगी होना भी नहीं बनता। रायों में बट गए, अनेक विचारों में बट गए, अनेक निष्कर्षों में बट गए, कहीं भी उसको एक जगह में लाकर एक ध्रुवीकरण करने की कोई विधि निकला। उसमें से अध्यात्मवाद सब कुछ निकालना चाहिए। निकालने की क्या किया? ज्ञान से ज्ञानात मुक्ति ही, यह लिखा है। ये ज्ञान से ज्ञान क्या होता है पूछा, ब्रह्म ज्ञान बोला। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है पूछे, उसको अव्यक्त और अनिर्वचनीय बताया। अब बताते कई को अनिर्वचनीय है, अव्यक्त है, फिर बताते कई को ये पूछा गया, उसके लिए कहते इशारा करते हैं। कई को इशारा करते हो तो जैसा शाखा चंद्रमा न्याय, एक आप तो पढ़े होंगे अलग कहा, शाखा चंद्रमा न्याय से बताया। पीपल के ऊपर चंद्रमा है बताया, पीपल के ऊपर चंद्रमा तो रहता नहीं है। इसका मतलब है हम छोट से शुरू किया, हम शुरू किया, मैं जो शुरू किया इस ढंग से अड़बड़ करना शुरू किया। उसके आधार पर हमारा घर परिवार वालों ने, स्वाभाविक है जो जैसा होता है, जितना कफा होना है क्या होना है वह सब होता ही है। तो वो सब का परिणाम है, जो कुछ भी निकला वो आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अध्यात्मवादों ने बहुत कुछ सुनाने को कोशिश किया। वो सुनाने में अड़चन यही रहा, रहस्य में रहस्य के अंदर रहस्य में जाकर के अंततों का आदमी अपने में चुप रहना पसंद किया। एक जगह वो मिला, चुप होने मात्र से उनको महान ज्ञानी भी हम सम्मान किया, बहुत सारे लोग सम्मान, है ना। ऐसे ज्ञानियों में हमारे परिवार में बहुत सारे लोग सम्मानित हुए। ये सब बात हुई, घटित घटना है। अब इससे संसार को क्या मिला? हमको सम्मान मिलने मात्र से हमको तो संसार को क्या मिला, हमने क्या दे दिया, उसको शोध करने पर कुछ नहीं निकला। उसमें आप परेशान होने के बाद हम जो प्रयत्न किया, उपक्रम किया, साधना किया या सोचा, कुछ भी किया, अंत में सार निकला। क्या चीज है? ये निकला मनुष्य समाधान का एक निरंतर फैक्ट्री है। हर व्यक्ति कैसे फैक्ट्री हुआ है? तो समाधान तब है जब हमारा ज्ञानानुरूप फल परिणाम हमारा कार्य व्यवहार की मिल गया। हम कार्य व्यवहार जो है ना, कायिक वाचिक मानसिक रूप में करते, वो कृतकार्यता अनुमोदित भेदों से करते। इन 9 प्रकार से जितने भी हम कार्य व्यवहार करेंगे उसका फल परिणाम में हमको समाधान मिलता है। वो परंपरा में क्या कहता है, परंपरा के रूप में बहने योग्य होता है। ठीक, 1 को 2 को 1000 बनने वाली स्थिति में जाता है। क्या चीज? समाधान। समस्या जो होती है एक दूसरे को पीड़ा के लिए आधार बनता है। एक आदमी एक समस्या पैदा किया, दूसरा आदमी 10 पैदा कर देगा, खत्म हो गया बात। इसी ढंग से तो हम समस्या को समस्या से ढकने की कोशिश किया हर जगह में, आदिकाल से अभी तक कितना ही किया, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ नहीं हुआ तो अब लाभ होने वाली विधि क्या होगा? उसके लिए पता चला कि इस विधि से होता है। इसको क्या नाम दिया? अनुभव नाम दिया। क्या नाम दिया? अनुभव नाम। किसको? समाधान परंपरा को अनुभव नाम दिया। ये समाधान परंपरा होना है, चाहिए नहीं चाहिए, इसके लिए अपन जैसा प्राणपण लगाए हैं, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इस पर आप हमको सोचने की जरूरत है। ये सोचने के लिए सभी के पास अधिकार रखा हुआ, ठीक है। यदि हाँ इसको ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तब तो अनुभव मूलक विधि से जीने की आवश्यकता है। और बाकी बात सब हम कर चुके हैं। समस्या को समस्या से ढकने लगे, बातों को बात से बताने के लगे, बतंगड़ तो हम किए ही हैं, उसमें से तो हम सब एक्सपर्ट हैं।
मैं स्वयं बतंगड़ में एक्सपर्ट, क्या समस्या को समस्या से ढकने में एक्सपर्ट, समाधान के बाद समाधान को पैदा करने में एक्सपर्ट। 3 जगह की हम एक्सपर्ट, एक जगह की नहीं, 3 जगह की एक्सपर्ट। इन तीनों चीज को लेकर के हम अंत में ये निष्कर्ष निकाला है कि समाधान पूर्वक जीने से हम भी सुखी होते हैं, हमारे साथ में जीने वाला भी सुखी होता है। समस्या पूर्वक हम जीने जाते हैं, हम भी दुखी होते हैं, हमारे साथ जीने वाला भी दुखी होता है। इसको हम पहचान, ठीक है। यदि ये पटती है तब अपने को अनुभव मूलक विधि से जीने की जरूरत है। अनुभव मूलक विधि से जीना अति आवश्यक है, हर मनुष्य को आवश्यक है, तभी दूसरों के लिए उपकार कर पाएगा। ये हमारा निश्चय है, ठीक। ये यदि आप हमको सबको ठीक लगती है, इस पर अपने को अच्छे ढंग से सोच लीजिए, ठीक है। ये यहां तक ठीक हुआ, इसको आगे ले जाएं या अब बाकी लोगों के बात सुने। आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, सबका बात सुनना चाहिए ना। आज ऐसा समय है वो। इतने में बाबा तो कुछ है, इतने में क्या दिक्कत? क्या बोले? ये तो सब अनुभव विधि से जीने की तैयारी नहीं है ना। क्या बोले? सब अनुभव विधि से जीने की तैयारी में ये लोग हैं। अब आपने बोला था कड़ा है, तो आप तो नरम पर अब धीरे से धीरे से धीरे ये अनुभव का जो शर्त लगाया ये कड़ा है, ये आपका आशा। समझ में आ गया तो सुगम, नहीं समझ में आता है तो कड़ा। मैं बोला अभी आप क्या कर रहे हैं, आप सुन लिया। सब अनुभव में जी रहे हैं, अनुभव जी रहे हैं, जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। अनुभव में तो जीते जितना अनुभव है, लेकिन पूरा अनुभव करना चाहते हैं ना। वही तो अनुभव करना चाहते हैं, ये बात हो गई पहले, ठीक है। अनुभव में जीने वाला जुम्मेवार, चाहने वाला जुम्मेवार नहीं है। फड़ में आओ सीताराम, तो वही कठिनाई है। फड़ में आओ सीताराम। चाहने वाला प्रमाण बने समाधान नहीं है, जो जीने वाला समाधान। अभी हम ये जो बात कहा, जैसा मानव चेतना की बात शुरू की है, ये अनुभव मूलक विधि से चलेगा, बतंगड़ विधि से चलेगा, या अपराध विधि से चलेगा, या समस्या विधि से चलेगा, उसको आप निश्चित करो। हम उसमें सहमत हैं। जीव चेतना में हम बतंगड़ प्रयोग किए, सफल हुए अपने ढंग से। किस बात के लिए हम बतंगड़ किए, वो मिल गए, हम सफल हो गए, ठीक है, ठीक है। हम समस्या पैदा कर दे 1000 आदमी को हम मजबूरी कर दिया, हमारा मकसद पूरा हो गया, हम सफल हो गए जीव चेतना विधि से, ठीक है। अब समस्या को हम संसार में छोड़ करके प्रयाण कर दिए, ठीक है। अब हमारे अनुसार अभी हम जितना अनुभव किए हैं उसके अनुसार मानव चेतना बतंगड़ विधि से चलेगा नहीं, समस्या विधि से चलना ही नहीं, पहले से ही हाथ पैर टूट जाते। इसीलिए मैं चाह रहा हूं ये परंपरा चलेगी अनुभव विधि से, अनुभव मूलक विधि से। अनुभव परंपरा विधि, अनुभव मूलक विधि से ये वैभव है। इस पर सबकी सहमति, पहले सहमति के बारे में आपने कह ही दिया, सब चाहते ही हैं, ये तो आपने बता ही दिया। अब उसमें प्रमाण होने के बारे में अब बारी आती है। प्रमाणित होने के बारे में हम कितने अच्छे कटिबद्ध हैं, हम कितना तैयारी किए हैं, हम कितना तैयार हो गए हैं, उसको छानबीन करके अब गिनने की बात आती है। गिनने वाला क्रिया किया जाए कि नहीं किया जाए, बहुत जरूरी है, बिना उसके जांच के होता नहीं, ठीक है ना। वो जांच जो होगी स्वयं सत्यापित करने की विधि से होगी। इसमें हमने जो निष्कर्ष निकाला तो मैं बैठा, मैं आपको कहें, आप समझ गए हैं, आप प्रमाणित हैं, मैं ना बोलूं, आप स्वयं बोल रहे हैं,
आप स्वयं सत्यापित करें, वह सत्य माना जाए। ठीक? अब जब उसके बाद क्या होता है, आपको हम जांच करना शुरू करेंगे। मैं समय सत्यापित करूंगा, मुझको आप जांचेंगे। यदि हम गलत हो जाता हूं, हमारा सुधार के लिए सुझाव मिल जाएगी, या नहीं तो हम उस परंपरा से हट जाएंगे। दो में से एक हो ही जाएंगे। हट तो सकते नहीं ना, है ना? हट नहीं सकते। हाँ ठीक है ना, विधि सुधारे होना है। हाँ, सुधार की विधि निकालते हैं। सुधारे होना, देखो ना कैसा निकलता है, सुधारे होना है। इस जगह में हम आते हैं। इस बातों को यदि हम ठीक से अरेंज करते जाएंगे धीरे धीरे। अभी क्या है, सत्यापित करने वालों को आप एक पहले सामूहिक रूप में अपन पहचान है, ठीक है ना। मैं अपने में सत्यापित किया, मैं अनुभव किया हूं, मैं जो अनुभव किया हूं उसमें हम प्रमाण हो, पारंगत हो, प्रमाण हो, पारंगत हो। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया, हम जो समझा हो दूसरों को बोध कराते। ठीक है, उसके उसी प्रकार जो बोध कराता हूं उसमें उसी में हम जीता हूं। उसका प्रमाण जीना ही। जीने में क्या आ गया, उसमें भी कोई बहुत बड़ी भारी प्रपंच नहीं रहा। तो ये तरफ समझदारी से समाधान आना है, श्रम से समृद्धि आना है, इतनी तो बात, छोटी सी बात। कितना छोटी सी बात। समझदारी आता है तो समाधान होना है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं समाधान ही पैदा होना है, दूसरा कुछ होना नहीं। ठीक है, दूसरे वो श्रम से समृद्धि होना। ये दोनों बातें एकत्रित होने से हम समझता हूं आदमी उपकार करने वाला होता है। ये दोनों यदि एकत्रित नहीं होगा, उपकार करना बहुत मुश्किल। यदि उपकार होता होगा तो बताइए। थोड़ी इजाजत है ना। हाँ, वही तो अभी आपके लिए तो वही तो ग्राउंड बना रहे। मेरा कहना यहाँ ये है कि अपने को हम अकेले देखते रहते हैं और समझते हैं कि हर साथी, हर व्यक्ति अपने को गलती सही को देखता ही है उस पर से। लेकिन स्वयं अपने को जब जांचने चलते हैं, जब तक दूसरा से जचवाते नहीं है तो पूरी जांच हो नहीं पाती। एक तो ये जुगाड़ बैठना चाहिए। ठीक, वो मैत्री में ही कोई जांचता भी है और जचवाता भी है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वो समझ में मेरे ख्याल से जब मुझे आ गया तो हमारे सब साथियों को आया ही हो। आप कहते हैं कि कहो ना कि मैं पारंगत और प्रमाणित हूँ, तब ना जांचूंगा, या ना तब कोई जांचेगा। उसके पहले कहाँ से जांचेंगे? ठीक बात हो गया। अब मैं जब खुद अपने को जांच रहा हूँ तो चार जगह व्यवहार में तो मैं पार पा जाता हूँ कि मैं भी खुश, वो भी खुश। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं भी खुश नहीं, वो भी खुश नहीं। कहीं कहीं मैं समझता हूँ कि मैं खुश हूँ, तो बाद में पता लगता है तो बेवकूफी हो गई। खुश होता तो परमानेंट रहता, अकेले में हो जाता। तो जब ये होता है तो आपके बकौल मैं कैसे घोषणा करूं आपके सामने कि मैं पारंगत हूँ, प्रमाणित हूँ। ये कठिनाई मेरे साथ है, मैं महसूस करता हूँ सबके साथ है। इसको जरा ढीला कीजिए। ठीक बात, ठीक बात। इसके उत्तर हमने कैसा निकाला, जैसा हम सहअस्तित्व में अनुभव किया। अनुभव करने के बाद मेरे श्रीमती जी को समझाने की क्यों कोशिश किया। मेरे श्रीमती जी के अनुकंपा से मैं साधना कर पाया। मैं ऐसा साधना का श्रेय उन्हीं को जाता है। सही बात। बाकी उपलब्धि अस्तित्व शायद अनुकंपा है, मान लेता। ठीक है, वो हमारे श्रीमती जी की परम सेवा के आधार पर हम पूरा साधना तन्मय रूप में हम कर पाए। ठीक, वो कृतज्ञतावश हम पूरा सर्वप्रथम उन्हीं को बताया। इस प्रकार मैं देखा हूँ, इसमें सबका शुभ है। वो क्या बोल दी, तो वो लोक कल्याण के लिए तुम काम करते रहो, हम सेवा करते रहेंगे। और उसके बाद हम सोचने लगे किसके लिए, किसके पास गया। पहले से हम सुने थे कुआं के पास प्यासा आता है
ये भी बात सुने थे। अब ये सब बात होकर के हम अपने में सोचते हैं, तो आप जो कहे उससे हम गुजरा हूं कि नहीं गुजरा? गुजरे। गुजरे हैं। धन्यवाद। गुजरने के बाद ये कैसा सोचते सोचते ऐसा भीतर से ऐसा आवाज हुआ, जो समझ सकते हैं उनको समझाना। यहाँ आ गए, जबकि 700 करोड़ आदमी एक तरफ मैं अकेले। उस दिन की बात कर रहा। जी। आज के दिन में कम से कम 150 आदमी नाम लेने वाला तो है। ठीक बात है, ठीक बात। सच है। तो इस आधार पर हम अकेले आदमी, 700 करोड़ आदमी। उन दिनों में हमको अंतःकरण में ये आवाज हुई, जो समझ सकता है उनको समझाना चाहिए। यहां से शुरू। उसके बाद कुछ समय तक ऐसा था कि ये भी पहले जैसा अपना अपना ढपला बजाता रहा, ऐसे ये भी अपना ढपला बजाता है। पहले ऐसा प्रतिध्वनि आती। उसके बाद लगा कि इनका ध्वनि और स्वरूप है, वो निकलने लगा। उसके बाद वो स्वरूप क्या है, उसको कुछ सुनने वाले हो गए। अभी भी ना सुनने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है अभी सब सुनने लग गए, ऐसा बात नहीं है। अभी भी बहुत सारे नहीं सुनते हैं, बहुत सारे सुनते हैं। बात यहाँ पहुंचे हैं। अब इसको क्या कहा जाए? पहले सुनने वाले जगह में आ गए अभी। अब उसके बाद जो है ना, सुनने की बाद अपेक्षा बनता है समझने की। जी। समझने की पक्ष पर अभी अपन जांच रहे। अनुभव का मुद्दा समझने की, पारंगत होने की, प्रमाणित होने की है। उसके आधार पर अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्रम ठीक हुआ कि नहीं हुआ? क्रम तो ठीक है। क्रम ठीक है ना। इस आधार पर अभी आगे की बात यही आ रही कि ये अनुभव मूलक विधि से पारंगत प्रमाण संपन्न व्यक्तियों को अपने टीम में, अपने परिवार में, अपन आपसी में पहचानने की जरूरत है कि नहीं? वो भी उसमें भी निकलता है। हाँ, उस समय में ऐसा ही एक माहौल बनाया, अनुभव शिविर का एक नाम दिया। अनुभव शिविर नाम का नाम यही है। उसमें आप हम मिलते हैं, आप हमारा जितने भी चर्चा परिचर्चा गोष्ठी में ये आता है, मैं अनुभव किया हूं, मैं अनुभव किया, ये ध्वनि निकलते लगता है, ये अनुभव शिविर। बात इतने है ना। अनुभव शिविर का क्या मतलब है? हमारा चर्चा परिचर्चा में मैंने ये अनुभव किया, मैंने ये अनुभव किया, मैंने ये अनुभव किया, ये यदि ध्वनि निकलने लगता है, इसका नाम है अनुभव शिविर। उसके लिए पूर्व बैकग्राउंड क्या बनाया भाई? कौन अनुभव किए हैं वो सत्यापित कर। ये अनुभव शिविर का पहला कदम यही है, जो अनुभव किए हैं वो सत्यापित करें और उनसे हम सुने अनुभवों को। इस ढंग की आशा से शुरू किया। ठीक है, इसकी औचित्यता पर आप थोड़ा सा और लोग बोल रहे हैं, ध्यान दें और साथी कहेंगे। हाँ ठीक है ना, क्रम से भगवान परसों इसकी औचित्यता पर ये परसों बताएंगे। परसों बताऊंगा, जो भी बस बताएंगे। ठीक, देखिए सबसे विदुषी ये बताएगी, ये बताएगी। सब बैठे। आवश्यकता बोले तो जरूरी है। औचित्यता का मतलब आवश्यकता, औचित्यता में क्या अंतर? हाँ, जिसके बिना हम सुखी नहीं हो सकते हैं वो औचित्यता है। हाँ, आवश्यकता हो वो चीज है जो सुखी होने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आवश्यकता। ठीक हो गए? ठीक हो गए? जिसके बिना हम जी नहीं सकते, ये औचित्यता। तो मूलक विधि से आप हम जीने की अति आवश्यकता आ चुका है या नहीं आ चुका है? आ चुका है। ऐसा बात, इस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करो, बनता होगा तो। नहीं तो आगे चलेंगे। आगे चले। हाँ हाँ हाँ, तो हम कह रहे हैं कि आप
सुनाई दे रहा है बाबा? यहाँ पहुंच गया हूँ कि ये लगता है कि ये इसको समझना है, इसमें पारंगत होना है, इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता है। ये तो आ जाती ये आ गया, इसको आने में समय लगा बाबा, पहले दिन नहीं आया। नहीं आपसे तो मैं- देखिए, आप हम तो 3 वर्ष हो गए ना, हाँ। वहाँ सर्वप्रथम मिले थे, ज्यादा- वो दृष्टि के ऊपर अपन हाँ। गदगद हुए थे, याद है? हाँ, वहां से शुरू किए हैं। हाँ, वो पहले मीटिंग में अपन एक सफलात्मक नारू पकड़ा, वो दृष्टि याद है? बिल्कुल यार। हाँ, बस। तो वहां तो पहुंच गया हूँ, और मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल में मेरे बहुत सारे जो कई तरह की शंकाएं थी, वो सबको हमने उससे काफी मेरा निवारण हो गया है। वो शंकाएं का कोई मूल नहीं था, ये भी समझ में आया। वो मेरी मान्यताओं से ज्यादा ग्रसित थी, उसका कोई ठोस आधार नहीं था वो जो मेरे चलता था। और उस पे आपने भी कई बार उस पे ध्यान आकर्षण करवाया है। उसमें मुझे समय लगा, मैं कई बार आपके सामने बोल नहीं पाया, शंका फिर भी बनी रही। सही बात। लेकिन वो धीरे धीरे वो निवारण धीरे हुआ। धीरे काफी हाँ। सद गया। हाँ, उसमें बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का उसमें सहयोग मुझे मिला बहुत अच्छी तरह से। और मुझे ये लगता है कि मैं कुछ समय और मुझे लगेगा, और मैं मेरी निष्ठा और मेरा समय और सब कुछ उसमें ज्यादा लग रहा है क्रमशः इसी बात में। अब मेरा ध्यान इसी पर रहता है, और उस क्रम में होगा। इससे ज्यादा मैं अभी बोलने की उसमें ऐसा बन रहा है। हाँ हाँ बेटो। अच्छा, आपका परिचय के बारे में कौन कराएगा? बढ़िया, थोड़ा सा अच्छे ढंग से आपका परिचय करा। आप सब लोग परिचित होंगे, अनुराधा जोशी जी। आप सिद्ध मसूरी में एक संस्था है सिद्ध के नाम से, इस पर आप लोग थोड़ा सा जोर से। पिछले करीब 15 वर्षों से शिक्षा पर काम कर रहे हैं। सिद्ध जो है वो जौनपुर क्षेत्र में पड़ता है, तो जो क्षेत्र है उसको जौनपुर नाम से जाना जाता है। एक है, हाँ, एक अपनी तरह की संस्कृति है, भाषा है। उस क्षेत्र में ये लोग 15 साल से शिक्षा के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। काफी सारे मतलब प्रयासों से गुजरे हैं। एक समय जो भारतीय ज्ञान विज्ञान की बात है, उसके संदर्भ में धर्मपाल जी का जो मूलभूत सोच है उसको लेकर आपने बहुत सारे स्थानीय शिक्षा के संदर्भ में प्रयोग किए, और काफी सफल प्रयोग रहे हैं। आप में से जो लोग गए होंगे सिद्ध, उस देखा होगा आप लोगों ने। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही कि आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं। ये जो यात्रा 5 साल पहले शुरू हुई थी, उसकी महत्वपूर्ण पड़ाव ये है, आपके साथ यहाँ सब लोगों के साथ हम यहाँ समय बिता रहे हैं, अनुभव शिविर में सम्मिलित है। एक दूसरा, जब मैं आपसे मिली थी पहली बार, तब भी उसको आभास जैसा कुछ था, कुछ हुआ था कि सत्ता में संपृक्त इकाई वाली बात बहुत मतलब उसने मुझे पकड़ लिया था, वो बात ने, और वो है ऐसा भास हुआ था। उसके बाद जो गदगद भाव उभरा, उससे तो सभी मेरे मित्र सिद्ध में सभी परिचित हैं। लेकिन उसके बाद सही मायने में पिछले साल से ही 1 साल से अपनी ओर ध्यान गया है। और मुझे मतलब पहले मैं इसको अपने लोगों को बटोरने में ज्यादा ध्यान देती थी, पवन जी को धक्का देने में, सिद्ध के साथियों को धक्का देने में अपनी ओर ध्यान मेरा कम था। तो 1 साल से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत पूरी निष्ठा से, उसमें परिश्रम से, और उसको जब देख भी रही हूँ, तो उसके साथ जो थोड़ा बहुत जो
अस्वीकृत भी होता है अपने अंदर, उसकी पीड़ा भी मैंने देखी है। सही। और उसको मैं पूरी साहस से देख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। और मुझे पहले भी यही लगता था कि यही पथ है, और अब पूरी तरह से कटिबद्ध हूँ इसके लिए। और पूरा समय तो इसमें लगाना है, इस शरीर यात्रा में, अगले में, जब तक पार न पा जाए। कितना बढ़िया। क्लोज द डोर, हाँ, सुनीता क्या कहती है? क्लोज द डोर। ये सुनीता राजधानी में रहती है, अपन गांव में है। सुन लिया एक बार। सुनीता जो है ना, राजधानी का रवैया से खुल करके अपने बात को समझाने के लिए प्रयत्न करती है, ऐसा मेरा मानना। अभी वो सत्यापित कर सकते हैं। उसके साथ जो है ना, अनुभव के बारे में जो अभी अपन पहल कर रहे हैं, इसके बारे में क्या आपका नजरिया है? ठीक है, कितनी बात है। दर्शन के पहले ही शिविर में मुझे लग गया था कि मैं जो भी कुछ पाना चाहती हूँ वो यहीं से रास्ता निकलता है, और दूसरा तो है नहीं। और इसमें बिना एक्सक्यूज लगाए मैं काम करूंगी, क्योंकि उस वक्त मेरी जैसी परिस्थितियां थी उसमें कोई भी आदमी एक्सक्यूज लगाकर चलता है। पर मुझे लगा कि एक अंतिम अवसर मेरे जीवन में है, और उसको मुझे कैसे भी कैश करना है। उसमें मैं कोई भी किंतु परंतु नहीं लगाऊंगी। और वो मैंने, बाबा ने जो मेरे को मार्गदर्शन दिया और जो प्रोत्साहन दिया, उसके कारण मेरे उत्साह में बहुत वृद्धि हुई। और वर्तमान में तो मैं इस बात को बिल्कुल बहुत दृढ़ता के साथ कहती हूँ कि ये इसकी औचित्यता के सिवा दूसरा कोई औचित्यता धरती पर तो में है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक बाबा ने मुझे पहले ही बात बोला था कि बेटू, हम अपनी समझ से ही सुखी होते हैं और अपनी समझ से ही दुखी होते हैं। इस लाइन को मैंने पकड़ लिया था। और एक बात बाबा ने बोली थी कि बेटा, इस धरती पर कोई भी आदमी गलत नहीं है, हर आदमी अपनी समझ से सही है। अब उसकी समझ ठीक नहीं है तो वो समझ ठीक करना है। तो पहली बात तो ये कि मैं अपनी समझ ठीक करूं। तो मैं यहीं से चली, हालांकि बीच बीच में दूसरों को छेड़ने की जो आदत एक इस शरीर यात्रा में बन गई थी वो तो चलती रही। अभी भी बहुत कुछ थोड़ा बहुत शेष है, मैं उसे हटाना चाहती हूँ। तो इस काम को, ये दो बातों को पकड़ करके, मेरी ही समझ की कमी है कि मैं दुखी हूँ, और मैं दुखी होती है तो मुझे पता चलता ही है। तो ये कैसे हो? और मुझे बाबा जैसा, मुझे लगता है कि बाबा जैसी जिस दावेदारी से बात करते हैं वो दावेदारी मुझ में कब आए, मैं इसके लिए बहुत बेचैन हूँ। और बहुत सारे जगहों पर मैं आ भी गई हूँ, उस दावेदारी से बात भी करती हूँ कई जगहों पर अभी हर आयाम, हर कोण में हमको होना है। एक बात और जो मुझे लगती है कि विरोध पर विजय ही जागृति है। एक ये बहुत बड़ा सेंटेंस जो है मध्य दर्शन में, वो मुझे बड़ा प्रभावित करता है। और मैं जब किसी के भी साथ व्यवहृत होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उसके प्रति मेरे मन में क्या है, विरोध है या स्नेह है, क्या है। तो मैं देखती हूँ तो जो बहुत सारे पूर्वाग्रह थे उनसे मैं मुक्त हुई हूँ। सिर्फ अभी सुरेन से थोड़ा विरोध बाकी है पूरी धरती में। तो मैं बिल्कुल साफ बात कह रही हूँ कि सबको मैंने माफ किया और मैंने अपने को काफी परिष्कृत किया कि जो हो गया तो हो गया। यहाँ से विरोध से तो कोई रास्ता निकलेगा नहीं, जो भी रास्ता है वो विश्वास सम्मान से ही निकलना है। और सुरेंद्र के साथ भी मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ, पर कुछ बन जाती है ना गहरे, तो वो निकलने में टाइम लगता है, पर मैं उसको बहुत जल्दी करना चाहती हूँ। और आपके सामने एक घोषणा भी करना चाहती हूँ कि मैं विरोध से मुक्त हो गई हूँ। एक बात और आप लोगों से सबसे ही कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर शायद हम सब लोग का ध्यान नहीं गया है, हम लोग हमारी निष्ठा में, किसी की निष्ठा में मुझे कोई कमी नहीं दिखती है, पर हम इस तरह ध्यान देने के अभ्यस्त नहीं है। तो मैंने एक बात अभी राष्ट्रीय सम्मेलन में ये नोट की कि हम, बाबा हमारे बीच में प्रमाणित व्यक्ति हैं और उनका अनुकरण और अनुसरण से ही हम कुछ कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। तो मैं देखती हूँ जब मुझे कुछ गलती मुझसे होती है तो मैं देखती हूँ कि बाबा के सामने जब कोई गलती करता है तो बाबा कैसे व्यवहार होते हैं, तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही होने की कोशिश करती हूँ। जैसे मुझे काम बहुत ज्यादा पड़ता है तो मुझे अम्मा दीदी याद आती है कि अम्मा दीदी कभी नहीं कहती कि उफ बहुत काम हो गया, ऐसा वो कभी नहीं कहती। तो जब मेरे ऊपर बहुत लोड होता है तो मुझे अम्मा दीदी दिखती रहती है और मैं फिर ये नहीं कहती हूँ कि मेरे पास ज्यादा काम हो गया है, मैं लगी रहती हूँ। तो बाबा को मेरे एक गुण बहुत, मतलब बाबा पूरे गुणी ही है। एक चीज मैंने देखी अभी भी, यहाँ जब यहाँ शुरू किया बाबा ने तो पूछा हम करें,
आप हम सबसे बाबा ने अनुमति ली, लेकिन अभी हम लोग ये चीज नहीं सीख पाए हैं कि हम बाबा से अनुमति लेके कुछ करें। हम लोग अपने अपने तरीके से कुछ भी करते रहते हैं, फिर बाबा को आके बताते रहते हैं। ऐसा मुझको लगता है, कई बार मैंने भी किया है, मैं अभी भी करती हूँ, पर ये गलती मुझे लगता है कि हम सब कर रहे हैं। हम कुछ भी करें, बाबा से एक बार पूछ लें, जैसा बाबा हमसे पूछ लेते हैं। एक ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बाबा करते हैं, वो यदि हम लोग सीख जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग जल्दी पार हो जाएंगे। बाबा जो हमसे गलतियां होती हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, और हम सबके बीच में एक विश्वास का वातावरण ऐसा बने, जैसे मुझे कुछ नहीं बनता है, जिनसे बनता है मैं उनसे सीख लूं, और यदि आपको लगता है मुझे कुछ आता है आप मुझसे सीख लीजिए। मुझे लगता है ये कार्यक्रम कुल इतना ही है, और इसी में मैत्री भी बनती है। तो ये वातावरण अभी हमारे बीच में उस तरीके से नहीं है जैसा होना चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। और मैं उसके लिए क्या सहभागी हो सकती हूँ, सबके लिए मैं वो अपनी सहभागिता देने के लिए तैयार हूँ। और आप सबसे भी यही अपेक्षा है कि मुझ में जो कमियां हों उनको हम एक दूसरे को कमी बताने की बजाय उसको भरने में लग जाए, तो हमारा ये अनुभव शिविर सार्थक होगा। ऐसे मेरी कामना भी है, और मैं इसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाना चाहती हूँ। बहुत चलो प्रवीण, चलो क्या कहना, अभी क्या प्रस्ताव है अनुभव को सत्यापित कर, उसके ऊपर आपका क्या वक्तव्य है बता सर? उसकी जरूरत है कि नहीं? जी बाबा बिल्कुल है, प्रयासरत भी हूँ। हैं? बिल्कुल है जरूरत, अपने आप को प्रयासरत भी पाता हूँ। ये भी लगता है कि कुछ परिस्थितियां और कुछ अवसर यदि क्रिएट हो पाते हैं तो ये और सहज हो जाएगा, कुछ लोग साथ वो मिलकर। तो ठीक है, परिस्थिति को भी बनाना है अपने को। जी परिस्थिति बनाना ही है। ठीक बात है। अभी क्या है, अपन उस जगह में है फाउंडेशन वर्क में, जी ये धरती के अंदर ही रहेगा अपना काम, जी ठीक है। तो आगे सुपर स्ट्रक्चर बनेगी। अभी अपन जो कर रहे हैं इसमें अनुभव के अलावा और कोई मसाला है जो काम चल जाए, फाउंडेशन भर जाए, ऐसा कोई जुगाड़ है या नहीं है? तो इसमें अपने को और क्या गति लाना है, यह सत्यापित करने के लिए आप अपेक्षा कर रहा हूँ। इसकी औचित्यता क्या है, उसके बारे में आप अपना मंतव्य बता दें। औचित्यता है बाबा, बात पूरी ठीक है। इसी के आधार पर यदि कुछ हो पाएगा तो होगा, ऐसा लगता है। अपनी ऊर्जा को देखता हूँ तो इसी दिशा में लगी भी है, ऐसा नहीं है कि कोई और कुछ बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिशा में लगा है, उसमें हमको भी विश्वास होता है। सत्यापित करने के बारे में आपका क्या अंतःकरण कहता है? सत्यापना भी करोगे, कल करोगे, पैसों करोगे, नसों करोगे, क्या करोगे, वो बात बताना। हाँ, अभी तो नहीं पहुंचा हूँ बाबा, ऐसा लगता है कुछ सालों में ऐसा होना चाहिए जितना देख पाता हूँ। ठीक, बढ़िया आपका। हाँ क्या कहा? इसकी औचित्यता तो सदैव है बाबा, औचित्यता पे तो प्रश्न नहीं दिखता है। अर्हता के बारे में क्या सोचना? हाँ बाबा, अर्हता पर बाबा बात समझ में आई है, ये बात लगता है पूरा जी पाने में जरूर लगता है कि कुछ कसर है, और जल्दी पूरा करना बन जाएगा सब। हो जाए। हाँ, कहने के लिए बहुत कुछ है नहीं। आप ऐसे पाठक जी, उसमें माखन लाल यूनिवर्सिटी है पत्रकारों का, उसमें आप सेवा करते हैं। उसमें हम हमारा आपका मंगल मैत्री के उपरांत ये तय हुआ, उसमें एक अपन मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान लिखे हैं, उसमें मक्खन लाल यूनिवर्सिटी को पारंगत बनाया जाए, ऐसा बात प्रस्तावित है। उसके बारे में आप कहेंगे, और उसके बारे में आप आपका सहमति रूप में कोई थीसिस डेवलप किया है, यद्यपि मैं नहीं देखा हूँ, तो अपने कुछ न कुछ उसमें फुट लगाए होगा, वो भी बताएंगे। उसके बाद जो है ना, अनुभव मूलक विधि से जीने के लिए हम प्रस्तावित कर रहा हूँ, इसकी औचित्यता पर, अपने अर्हता पर कुछ ध्यान दिलाओ सब लोगों को। बात ये ना बताए, ये ना गुरु
उनके हिसाब से आपने ठीक कहा है। हाँ, और क्या, उनके संबंध में तो बातें कर रहे हैं हमें। ठीक बात है, ठीक ही तो है। ठीक। जब शंकर जी से बात किया जाए, डमरू के साथ ही बात करना पड़ता है। ठीक है, उसके बिना कैसा संबोधन हो। ठीक बात है, ठीक है ना। अच्छा शिक्षक है आप। पक्का यही है, पक्का ही तो ये है। हाँ हाँ। माखन लगा। बाबा प्रयास तो कर ही रहे हैं, सब दिख रहा है सब। और एक मित्रों के बीच में और जो हमारे संपर्क में जो लोग आ रहे हैं, उनमें एक तृप्ति भी दिखने लगी मुझे। जो हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं, कुछ लोगों के साथ तो संबंध निर्वाह भी ठीक होता है। बढ़िया, ठीक है। मतलब एक जो तृप्ति का, मुझे अंदर से तृप्ति को महसूस होने लगी, जो पहले नहीं थी। कोई माखन लगा। और जो दूसरी बात है, ठीक, और आगे कुछ और बता रहे थोड़ा सा और जानना चाहते हैं ना, हम लोग के लिए नया है तो विश्वविद्यालय वाला। हाँ, वो आगे की वो बात बताओ, वो भी बात बताओ। कि उस पे बाबा विश्वविद्यालय वाली बात पे तो फिर कभी बात करेंगे, कल या परसों में। बहुत सारा आपस में भी जान लेंगे, क्योंकि समय आपस में भी बचेगा। जान सकते हैं, आपस में भी जान सकते हैं, हाँ। पूछ कर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन स्थितियों में जी रहा हूँ, मतलब मेरा जो एक सरकारी नौकरी है और एक शहर का जीवन है, और हम लोग एक छोटे परिवार में जीते हैं, उसमें काफी लोग आते हैं, कुछ लोगों से विद्या पे चर्चा होती है, और संबंधों को लेकर एक बड़ी आश्वस्ति बनी है लोगों के बीच में। मतलब मेरे घर में जो लोग आते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता कि वो किसी दूसरे घर में आए, बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं। हमारे यहाँ कोई भी मतलब भेद नहीं है, सब बिल्कुल एक, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि अब मानवीयता कहा जाए ना कहा जाए तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन परिवार में कैसे जिया जा सकता है उसको महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि उससे कि कहीं कोई चीज छूट गई थी, लगता है कि वो ठीक से होने लगी। कुछ कुछ अंदर से काफी गहरी आश्वस्ति है उसको लेकर, और संतोष है। ठीक ठीक। और भी लगती है कि सभी लोग कुछ ना कुछ सही तो कर ही रहे होते हैं, तो यदि उस सही जो हमने एक सार्वभौम सही को पहचाना है, यदि लोगों के जीने में जो टुकड़े टुकड़े में सही है, उसको पहचान के उसको एप्रिशिएट किया जाए, तो जीने में ज्यादा सहजता आ जाती है। जैसे मेरा जो स्वभाव रहा है वो थोड़ा सा गलतियां देखने का ज्यादा है। कुछ तो एक तो ये प्रोफेशनल जो हम लोग हैं, मतलब पत्रकारिता का, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और वो भी हूँ, तो गलतियों को देखना, उसको समीक्षित करना, विश्लेषित करना, और कई बार जो है आलोचना इतनी पेनिट्रेटिंग हो जाती है कि आदमी विचलित भी हो जाता है। परंतु मुझे लगता है कि ये विचलन उसका नहीं है, मेरा अपना ही है, क्योंकि जो जहां जहां से मान्यताओं के आधार पर आस्थाएं बनी थी, मुझे लगता है कि हम संयोग से कहें या पिछले 6-7 साल की जो यात्रा है उसमें कहें, हम ऐसी जगह आ गए हैं जहां लगता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। मतलब जो जितने रास्ते थे, एक प्रजातंत्र का रास्ता था, एक जो गांधीयन फिलॉसफी का रास्ता था, परंपरा में धर्म आध्यात्म का रास्ता था, तो सब लगता है कि सब ये रास्ते बंद हो गए। तो जो सच को पहचाना है, वो व्यवस्था कैसे स्थापित हो, इस पे चिंतन करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे करूंगा
मतलब मैं जिस जगह जी रहा हूं उस जगह में ये हो नहीं सकता, और उसको छोड़ के आ जाऊं तो शायद अभी समस्याएं और बढ़ सकती हैं मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन अगर वो नहीं कर पाया तो ये सब व्यर्थ भी हो जाएगा। मतलब मैं गाल बजाने से कुछ होता नहीं ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करूं, बहुत लिख दूं, बहुत विश्लेषित कर दूं और ये बता भी दूं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो उससे आदमी का रास्ता तो नहीं मिलेगा ना। रास्ता तो आपकी विधि से ही मिलता है, समाधान तो उसी तरीके से आ सकता है। तो इसलिए मेरी बहुत उम्मीद जो है इससे जुड़ी हुई है कि जो हम लोग ग्राम स्वराज वाला जो काम करने जा रहे हैं, यदि ये कुछ हो पाया और मेरी कोई उसमें बड़ी सार्थक मेरे अपने लिए कोई भूमिका में तलाश सका तो शायद ये जीवन सफल हो जाएगा या पूर्णता को पा लूंगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक रिपोर्टिंग है इनकी, जहाँ है, जहाँ खड़े हैं, अपने का वर्णन करीब करीब ठीक कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, और आगे अंजलि, अंजलि भगवान क्या हालत भाई? बहुत पिछले दिनों में प्रयास बढ़ा है, हैं? प्रयास बढ़ा है। अभ्यास बाबा, मतलब वो सही सही शब्द क्या होगा नहीं कह पाता हूँ। मैंने तृप्ति का कुछ मैंने ड्यूरेशन टाइम स्पैन बढ़ा है बाबा। मैंने इस बात की पीड़ा भी बढ़ी है बाबा कि अब तक हम इसको क्यों नहीं पा पाए। और जल्दी पा जाऊंगा ऐसा भी ऐसा उम्मीद बन रहा है। ठीक, बढ़िया, अच्छी बात। हाँ, हाँ। कहो सतप्रकाश, क्या कहना है? मेरा बाबा ये तो हमारा सतप्रकाश भारत की एक ऐसा अनुपम वस्तु है, इन्होंने कोई कोना नहीं छोड़ा, सब छान मारा है। ठीक है, एक तो ये इनके पास है वैभव, उसके बाद जो है ना ये अपने अपने ताई इनका अपना दिल्ली में एक ये हवेली है, उसको धर्मशाला बनाना है। तो उसके बाद आप जो है ना वो पूरी जगह रही है, जो जहाँ कहीं भी भनक पड़ता है वहां पहुंचते ही वो जांचते ही सोचते ही है ये कितना सही है कितना गलती है, इसको अपने ताए वो स्वीकारते भी। इस ढंग की आपका रवैया है, इसमें आप अपना अभी हम लोग जो सोच रहे हैं कि अनुभव मूलक विधि से जीना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? कुछ सूझबूझ आता है कि नहीं आता है ये सबके इकट्ठा किए करने में, या इसकी जरूरत नहीं है? पहले उसी के ऊपर प्रकाश डालो और उसके बाद यदि कुछ भनक पड़ा है उसको बता देना। बात हो गई, ठीक, पूरा हो गया। मैं तो बाबा इस पहले शिविर में आया हूँ, अनुभव शिविर में। क्या बोल दिया? अच्छा अच्छा, तो मैं सोच रहा था सबसे बाद में बोलूंगा मैं। आधी बात तो भूल ही गया। ठीक है, बहुत बहुत। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बचपन से मेरे अंदर एक जीवन की सार्थकता की खोज तो बचपन से थी, और मैं 25 साल की उम्र में एक भावना से घर से निकला था कि सत्य को पाना है, सही को पाना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि 90 तक एक मनुष्य का अच्छा जीवन क्या हो सकता है, इसकी समझ मेरे में बन चुकी थी। पर वो सिर्फ मेरे तक समझ रह जाती अगर शायद ये दर्शन मेरे जीवन में नहीं आता था। मैं एक अच्छा जीवन जी लेता और जिसके बाद तड़पता भी रहता,
और शायद लास्ट में जैसे अनेक अच्छे लोग चले गए तो शायद मैं भी चला जाता। पर मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि दर्शन को मैंने जितना समझा है बड़ी गहराई से समझा है, जितना समझा है, और जितना समझा है उसको जीतता भी हूं मैं, और जितना समझा है उसको समझाता भी हूं मैं, और बड़े विश्वास से समझाता हूं। बढ़िया। और उसके साथ में काफी लोगों के अंदर इस दर्शन के प्रति एक भूख पैदा कर दी देश के हर कोने में, और अभी अपने अंदर से खोज रहा हूं ये कि, और ये भी मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि जो आपने दर्शन, कुदरत ने आपके अंदर से जो ये मानवता के लिए और पूरी आने वाली पीढ़ी के लिए दर्शन दिया, ये अभी तक के विकास क्रम में एक अद्भुत दर्शन है। ये भी मेरी एक अनुभूति है अपनी भी, समझ है। और जैसा मेरा अपना एक सोचना है कि आने वाले 5-10 साल के अंदर जब दुनिया की ओर सत्य की भूख जगेगी समझने की, तो ये दर्शन निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाएगा ही, क्योंकि उसके बिना या तो मौत है अगर नहीं समझा तो, समझेगा तो। और अभी मैं दर्शन को ठीक समझता हूं, जितना समझाऊं उसमें खोज रहा हूं कि इस दर्शन को किस प्रकार व्यक्ति के अंदर, आम आदमी के अंदर, जिसके अंदर पहले से भूख है उस चीज की पाने की, उसके अंदर कैसे प्रवेश किया जाए, ये सूत्रों को मैं अपने अंदर से खोज रहा हूं, और जितने समझ में आ रहा है उसका उस ढंग से प्रयास भी कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है जल्दी में, और ये मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि मेरा किससे विरोध नहीं है। जो मुझे विरोधी समझते हैं लोग, पर मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं किसी से विरोध नहीं है, घोर कम्युनिस्ट हो और घोर कोई कैसा भी आदमी है, मेरा विरोध किससे नहीं, व्यक्तिगत मेरा कोई विरोध नहीं। पर जो सत्य है, अगर सत्य को भी मैं रखूंगा तो फिर असत्य को जो सत्य समझ के जो जी रहे हैं वो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो इसलिए मैं पूरे प्रेम के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ, जो भी गलत नीतियां आज मानवता के लिए संकट बनी हुई है, मैं उनको जाके, जो मेरी समझ है, मैं उनको कहने का सहज रूप से एक, या कहा जाता है, मैं प्रयास करता हूं। और मुझे ये भी विश्वास है कि शुरू में उनको जरा लगता है कि क्या बोल रहा है सत्य प्रकाश, एकदम साथ विरोध कर रहा है हमारा, पर जैसे जैसे व्यवहार में मेरे साथ जुड़ता है तो फिर उसे लगता है कि नहीं, विरोध वाली बात नहीं है, ये कुछ बात कह रहा है और बात को सुनना चाहिए। और धीरे धीरे लोगों ने सुनना शुरू भी किया। हाँ, जो तो शुरू में कुछ लोगों को विरोध लगता था, तो मैं देख रहा हूँ कि वो अब उस रूप में नहीं देखते मुझे, कि कोई विरोध नहीं कर रहा बल्कि कुछ बात कर रहा, चाहे मैं वो कम्युनिस्टों के बीच में गया, चाहे वो नक्सलाइट के बीच में गया, चाहे वो गांधीवादियों के बीच में गया, और चाहे आरएसएस वालों के बीच में भी गया। हाँ, पर वो स्वीकार करना शुरू हुआ। तो और मुझे आने वाले समय में मुझे तो बहुत बहुत आशा है कि, और जिस तरह के हम एक प्रयोग की बात सोच रहे सही जीवन जीने की, उसमें कुछ और गहराई के साथ समझदारी की आवश्यकता है, कि भावना में से कुछ होना नहीं, खाली भावना से कि ये कर देंगे।